तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त एक बड़ी सौगात लेकर पहुंचे हैं, जम्मू कश्मीर में है। कुछ देर पहले हम आपको दिखा रहे थे जब चिनाब ब्रिज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, अभी वो कुछ लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। कई विकास परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। कुछ ही देर में संबोधन होगा। एक बड़ा जनसैलाब, एक जनसमूह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुनने वालों के लिए, और यह संबोधन बेहद खास होगा। यहां से संदेश, समझिए सीधे बॉर्डर से संदेश भेजा जाएगा एक बार फिर दुश्मन देशों को, पड़ोसी देशों को, पाकिस्तान को यह बताया जाएगा कि हम कैसे तैयार हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहला मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तो जिसमें कार्यक्रम अभी चल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और दूसरी तस्वीर जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ में तिरंगा लेकर देश के आन बान और शान, इन तीनों शब्दों का संदेश देते हुए पूरी दुनिया को नजर आ रहे हैं। मृदुल, बिल्कुल। और आज रेल स्टेशन के उद्घाटन के लिए हमारे बीच पधारे थे। मैंने उस समय ये बात कही थी कि हमारे यहाँ ये कहावत है कि जब तक माता का बुलावा न हो यहाँ कोई नहीं आ सकता, और ये ऐसा इसलिए कहा था कि कटरा का रेल स्टेशन दर हकीकत सन 2013 में ही बन करके तैयार हो चुका था। तो एक बार तत्कालीन प्रधानमंत्री के यहाँ आने का कार्यक्रम भी बना, परंतु किसी ना किसी कारण हर वक्त हर बार स्थगित होता रहा। इतने में चुनाव की घोषणा हुई, सरकार बदली और माता की इच्छा पूरी हुई कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने और कटरा रेल स्टेशन का लोकार्पण उनके हाथों से हो। आज एक बार फिर से वही बात कहने को दिल चाहता है, और वो इसलिए कि हालांकि इस पटरी का काम तो महाराजा प्रताप सिंह के जमाने में इसका तस्वुर आज से 150 साल पहले हुआ था, लेकिन आज़ादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में रेल का आगमन सन 1972 में हुआ, जम्मू रेल स्टेशन की स्थापना के साथ। उसके बाद 50 साल गुजर गए, सरकारें आईं, सरकारें गईं, बल्कि यहाँ तक कि पटरी का काम एक बार रोक भी दिया गया। आपके आने के बाद इसको रिवाइव किया गया, एक बार फिर से अलाइनमेंट बनाई गई, और शायद विधाता को यही मंजूर था कि मोदी जी प्रधानमंत्री हों और कश्मीर घाटी को रेल के माध्यम से देश और दुनिया के साथ जोड़ने का ऐतिहासिक काम उन्हीं के हाथों से हो। और ये दिखा रहे हैं आपको भारत में इंजीनियरिंग का सबसे बेहतरीन नमूना अब से पहचाना जाएगा चिनाब ब्रिज। और यहां से आप देखिए वंदे भारत गुजरती हुई, ये वंदे भारत भारत के विकास को दर्शाती है। ये वंदे भारत भारत की आत्मनिर्भर ताकत को बताती है। ये वंदे भारत बताती है कि भारत निरंतर ऐसे ही विकास करेगा। ये वंदे भारत बताती है कि भारत अपनी इकॉनमी में अपनी रफ्तार को ऐसे ही बढ़ाता रहेगा, और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक देश को जोड़ रही है। इसलिए आज सभी भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा है, क्योंकि ये वो इलाका है, ये दुर्गम स्थान है। यहां पर पहुंचना आसान नहीं था। यहां पर पहुंचने के लिए मेहनत की गई, यहां पर पहुंचने के लिए उन मजदूरों ने मेहनत की है, उन इंजीनियर्स ने मेहनत की है, और आज ये नमूना देश के सामने है। वंदे भारत ट्रेन गुजरी है और टनल के अंदर गई है। मैं चाहूंगा एक बार फिर से हम आपको वो तस्वीर दिखाएंगे जब चिनाब ब्रिज से ये ट्रेन गुजर रही है, और भारत का पहला केबल स्टे ब्रिज। बड़ी बात यह है कि अभी तक की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये वाकई विवेक भारत की आत्मनिर्भर ताकत को बताती है। भारत कैसे विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है, ये तस्वीर उसका सटीक उदाहरण। बिल्कुल मृदुल, और पूरी दुनिया ये देख रही है कि हमने कर दिखाया, हमने बना दिया। हमने एफिल टावर से ऊंचा ब्रिज बना दिया, एक धनुषनुमा आकृति बनाई। विज्ञान का भी एक बेहतरीन नमूना है ये, जिससे ट्रेन गुजर कर जाएगी, चिनाब नदी को पार करते हुए जाएगी और श्रीनगर तक जाएगी। पहले ये रास्ता इतना आसान नहीं था। ये जो खबर हम आपको अभी बता रहे हैं, ये देखिए, ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं।
ट्रेन गुजर रही है उस चिनाब ब्रिज से। बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीर आप रिपब्लिक भारत पर देख रहे हैं सबसे पहले कि ये ट्रेन उसी चिनाब ब्रिज से गुजर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सौगात लेकर पहुंचे हैं, हरी झंडी दिखाई है और उसके बाद जो ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ है, वंदे भारत का परिचालन शुरू हुआ है, मेड इन इंडिया ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ है। ये तस्वीरें बता रही हैं, इस बात की गवाह हैं कि कैसे हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं, कैसे हम आत्मनिर्भरता की छलांग लगा रहे हैं और कैसे विकास के पथ पर अग्रसर हैं। मृदुल, बिल्कुल। और वंदे भारत ट्रेन जो यहां से गुजर रही है, देशवासी इस तस्वीर को देख रहे हैं। रिपब्लिक भारत पर आप फर्स्ट और एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं। ये वंदे भारत ट्रेन, जैसा मैं आपको बता रहा था कि बहुत मेहनत की गई है, कई सालों तक ये प्रोजेक्ट्स लंबित रहे, लेकिन आज इस पर वंदे भारत दौड़ रही है और रफ्तार से दौड़ रही है। जो इस समय दर्शक देख रहे हैं उन्हें हम जानकारी दे दें कि आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप उस क्षेत्र को जानते हैं तो यहाँ से बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थीं। यहाँ से तस्वीरें हमने देखी हैं, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सुगमता से ऐसे ही यातायात कर सकते हैं। रेल यातायात यहाँ से शुरू हुआ है, वंदे भारत ट्रेन गुजर रही है और थोड़ी देर बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से संबोधन देंगे तो वो बताएंगे कि ये कितना बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिए, ये हमारे लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए और आने वाले भविष्य के लिए ये रीढ़ मानी जाएगी उस इलाके के लिए, क्योंकि यहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल था। लेकिन आज रफ्तार से वंदे भारत दौड़ रही है और ये रफ्तार बताने के लिए काफ़ी है कि भारत विकास ऐसे ही करता रहेगा, विकास के पथ पर ऐसे ही अग्रसर रहेगा जैसे ये वंदे भारत ट्रेन चिनाब ब्रिज से गुजर रही है। और अभी तो हम आपको सिर्फ इस ट्रेन की तस्वीर दिखा रहे हैं, जैसे जैसे वक्त बीतेगा मृदुल आपको बता रहे थे हम विकास की ओर और आगे बढ़ेंगे। कई ट्रेनें चलेंगी इससे यातायात की सुविधा तो आसान होगी ही, जो माल ढुलाई होती है वो भी आसान होगी। मतलब ट्रेन एक जगह से दूसरे जगह पर जो माल लेकर जाती है तो उससे भी वो रास्ता भी आसान हो जाएगा। संचार की सुविधा भी इससे कई तरीके से, मतलब इसके कई आयाम हो सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो सिर्फ यात्री के पर्सपेक्टिव से ही नहीं है, इसके अलावा भी इसके कई फायदे आने वाले दिनों में होने वाले हैं। उसी की तस्वीर ये बयां कर रही है और इसे खास तरीके से बनाया गया है, खास तरीके से तैयार किया गया है। भूकंप के झटकों को ये पुल सह सकता है। ये पुल उस तकनीक के साथ बनाया गया है, जब मौसम खराब होगा उसमें भी ये पुल चालू रहेगा, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता था कि जैसे ही वहां पर बर्फबारी हो जाती थी तो रास्ते बंद हो जाते थे, लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते बंद हो जाते थे, कोई पत्थर का पहाड़ का टुकड़ा आ गया तब रास्ते बंद। अब ये पुल हमेशा चलता रहेगा। तो ये पुल आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के लिए और वरदान भी साबित होने वाला है। और उसी की तस्वीरें, जिस इतिहास के साक्षी हम और आप बन रहे हैं, रिपब्लिक भारत आपको दिखा रहा है। दो तस्वीरें जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस ब्रिज पर है, आज वहां पहुंचे हैं, हरी झंडी दिखाई और उसके बाद वो तिरंगा लहराया और पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को, विश्व बिरादरी को इस बात का संदेश दिया कि हम तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए। जो आप नहीं कर सकते, जो दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता, वो भारत कर सकता है। और हमने कर दिखाया है कि हमने एफिल टावर से भी ऊंचा ब्रिज बनाया है। बिल्कुल। और वंदे भारत ट्रेन यहां से गुजर रही है, कहां कहां पर जाएगी ये जानकारी हम दे देते हैं। कटरा श्रीनगर वंदे भारत का रूट क्या है, बनिहाल तक जाएगी, लेकिन और भी स्टेशंस हैं बाकी जो हम आपको बता रहे हैं। यहां से देखिए आप, श्रीनगर से जब ये यात्रा शुरू होगी, 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये बारामूला जाएगी, उसके बाद अलग अलग रूट से होते हुए जम्मू तवी पहुंचेगी। ये बहुत ज़्यादा यातायात को सुगम बनाएगा। अब हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं, इन 4 तस्वीरों को आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल ब्रिज की सौगात दी है और चिनाब रेल ब्रिज की सौगात दी, इसके बाद अंजी ब्रिज का उद्घाटन किया है और अभी इस समय कटरा जम्मू कश्मीर में संबोधन होने वाला है। अभी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं जो संबोधित कर रहे हैं जनता को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का थोड़ी देर में संबोधन होगा और जो चौथी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो वंदे भारत की है, जो वंदे भारत अभी थोड़ी देर पहले ही चिनाब ब्रिज से गुजरी है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। तो ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आप घाटी की विशेष तौर पर बात करेंगे, जम्मू कश्मीर में जहां पर बड़ी दिक्कतें आती हैं, जैसा अभी हमारे सहयोगी विवेक जिक्र कर रहे थे, और दिक्कतें अब नहीं आएंगी। और हमारी सहयोगी जो वंदे भारत गुजर रही है उसके अंदर ही मौजूद हैं अनामिका सिंह, उनकी वंदे भारत से आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी दिखाते हैं। अनामिका,
कि जो ट्रेन है वो चल चुकी है। ट्रेन यहाँ से देखिए रवाना हो गई है और प्रधानमंत्री मोदी को देख पा रहे हैं आप, जब पीएम मोदी यहाँ से हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको ट्रेन का। और यहाँ पर पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना कर दिया है। हम उसी ट्रेन में मौजूद हैं और उस ट्रेन को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। और पीएम मोदी के साथ मौजूद थे मनोज सिन्हा, एलजी, इसके अलावा उमर अब्दुल्ला जो कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं। और सभी के साथ जो है यहाँ पे अब ट्रेन जो है अब रफ्तार पकड़ चुकी है, चल चुकी है। पीएम मोदी ने इसको पहले हरी झंडी दिखा के रवाना किया है। इसके बाद देखिए जो आसपास जो लोग खड़े हैं वो किस तरीके से पीएम मोदी को देखने के लिए मौजूद थे। और अब जो ट्रेन है वो स्टेशन को छोड़ती हुई आगे बढ़ रही है। पहले पीएम मोदी ने चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया, इसके बाद पीएम मोदी ने अंजू ब्रिज का उद्घाटन किया और अब पीएम मोदी की ओर से यहाँ पर हाथ हिलाते हुए, हरी झंडी दिखाते हुए ट्रेन को रवाना किया गया है। चेहरे पे मुस्कुराहट, आत्मविश्वास के साथ खुशी इस बात की कि आज जम्मू की कनेक्टिविटी में मैंने एक तरीके से संजीवनी दी है।